थे कि जिस दिन मारवाड़ का सूरज फिर से उगेगा उस दिन ये संघर्ष इतिहास में अमर हो जाएगा। मुगलों के पास दौलत थी, हथियार थे और लाखों की फौज थी, लेकिन दुर्गादास के पास मारवाड़ की जनता का प्यार और अपनी स्वामी भक्ति का वो बल था जिसे कोई भी तलवार नहीं काट सकती थी। परिवर्तन। मारवाड़ के रेगिस्तान में युद्ध की ज्वाला पिछले कई वर्षों से धधक रही थी, लेकिन इस संघर्ष के बीच वीर दुर्गादास राठौड़ ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी मिसाल पूरी दुनिया के सैन्य इतिहास में कहीं नहीं मिलती। जब शहजादा अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और बाद में उसे देश छोड़कर भागना पड़ा, तब वो अपने छोटे बच्चों को यानी औरंगजेब के पोते बुलंद अख्तर और पोती सफियतुन्निसा को दुर्गादास के भरोसे छोड़ गया था। औरंगजेब, जो खुद एक बेहद कट्टर और शकी मिजाज का इंसान था, उसे पूरा यकीन था कि दुर्गादास उसके पोते पोतियों को मार देगा या उनका धर्म परिवर्तन करवा देगा। लेकिन दुर्गादास की रगों में राजपूत रक्त था, जो शरणागत की रक्षा को सबसे बड़ा धर्म मानता है। दुर्गादास ने उन मुगल बच्चों को मारवाड़ के सुरक्षित ठिकानों पर रखा। समय बीतता गया और करीब 10 साल निकल गए। औरंगजेब बूढ़ा हो चला था और उसे अपने पोते पोतियों की याद सताने लगी थी। उसने दुर्गादास के पास संधि का प्रस्ताव भेजा और बच्चों को वापस मांगा। दुर्गादास ने बड़े ही सम्मान के साथ बच्चों को औरंगजेब के पास दिल्ली भेजने का निर्णय लिया। जब वे बच्चे औरंगजेब के दरबार में पहुंचे तो जो हुआ उसने इतिहास को हैरान कर दिया। औरंगजेब ने अपनी पोती सफियतुन्निसा से पूछा कि क्या उसे अपनी नमाज और कुरान की आयतें याद हैं या वो सब भूल चुकी है। तब उस राजकुमारी ने जवाब दिया कि दादा जान दुर्गादास जी ने मेरे लिए एक मौलवी का इंतजाम किया था जो मुझे रोज कुरान पढ़ाते थे। उन्होंने मेरा ख्याल अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर रखा और मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अपने दुश्मन के संरक्षण में हूं। यह सुनकर औरंगजेब की आंखों में आंसू आ गए। वो औरंगजेब जिसने अपने पिता को कैद किया और अपने भाइयों की हत्या की, वो दुर्गादास के इस ऊंचे चरित्र के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। उसने दुर्गादास को संदेश भेजा कि वो उनसे बहुत प्रभावित है और उसने दुर्गादास को शाही मनसब देने की पेशकश की। लेकिन दुर्गादास का लक्ष्य धन या पद नहीं था। उनका केवल एक ही सपना था और वो था मारवाड़ की आज़ादी और महाराजा अजीत सिंह का राजतिलक। इधर मारवाड़ में अजीत सिंह अब युवा हो चुके थे। दुर्गादास ने उन्हें अस्त्र शस्त्र की शिक्षा के साथ साथ राजनीति के दांव पेच भी सिखाए थे। मुगलों की पकड़ अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। औरंगजेब अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में दक्षिण के युद्धों में उलझा हुआ था और इधर मारवाड़ की जनता अब अपने राजा को सिंहासन पर देखने के लिए बेताब थी। दुर्गादास ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया। उन्होंने उन सभी राजपूत सरदारों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा किया जो मुगलों के डर से अलग थलग पड़ गए थे। दुर्गादास का नाम ही काफी था लोगों में जोश भरने के लिए। गांवों के नौजवान अपनी खेती छोड़कर दुर्गादास की फौज में शामिल होने लगे। हर तरफ एक ही गूंज थी कि अब गुलामी की जंजीरें तोड़ने का वक्त आ गया है। दुर्गादास जानते थे कि औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकारी